दोस्तों, गुवाहाटी टेस्ट का पहला दिन कहर, रोमांच और भारतीय दबदबे का मिला-जुला रूप बनकर सामने आया। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदों ने ऐसा कहर मचाया कि साउथ अफ्रीका की पूरी बल्लेबाजी को तहस-नहस करके रख दिया और मेहमान टीम पहले दिन सिर्फ 247 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी क्लास दिखाई कि मैच की कमान मजबूती से टीम इंडिया के हाथों में आ गई। टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन ने न सिर्फ फैंस को रोमांचित किया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग से लेकर एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉटसन, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ तक सभी ने टीम इंडिया की तारीफ और साउथ अफ्रीका का मजाक उड़ाते हुए चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, गुवाहाटी के खूबसूरत बारसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में जब दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया तो शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि यह फैसला किस हद तक उन पर भारी पड़ जाएगा। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे, पिच शुरुआत से ही थोड़ी नमी लिए हुए थी और गेंदबाजी के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बना हुआ था। भारतीय तेज गेंदबाजों की आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसा इरादा जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को दबाव में ला दे। जैसे ही मैच शुरू हुआ, जसप्रीत बुमराह ने अपनी लय से बता दिया कि दक्षिण अफ्रीका के लिए यह दिन आसान नहीं होने वाला। पहले ही कुछ ओवरों में बुमराह ने एडन मार्करम को वो गेंद फेंकी जो गेंदबाजी की किताब में परफेक्ट टेस्ट डिलीवरी कहलाती है। हल्का इन स्विंग, ऑफ स्टंप पर पिच और बाहर की ओर सी मूवमेंट। मार्करम 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहला विकेट तो गिर गया था, पर भारत अभी भी भूखा था। रिकल्टन ने सुंदर कवर ड्राइव और स्ट्रेट बैट से कुछ अच्छे शॉट खेले। वो 35 रन तक पहुंचे, लेकिन कुलदीप यादव की एक शानदार फ्लाइटेड गेंद ने उन्हें पंत के हाथों कैच बनवा दिया। यह विकेट पूरे भारतीय कैंप का जोश बढ़ाने वाला था, क्योंकि उससे पहले अफ्रीका धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली बनाता दिख रहा था। ट्रिस्टन स्टब्स ने क्रीज पर धैर्य के साथ डिफेंस दिखाया। उन्होंने 112 गेंदों पर 49 रन बनाए, लेकिन हर डॉट बॉल के साथ दबाव बढ़ रहा था। सिराज और बुमराह के स्पेल की उछाल और टर्न को देखकर वे बार बार परेशान हुए। आखिरकार उन्हें कुलदीप यादव ने बेहतरीन चेंज ऑफ पेस गेंद पर पैर हवा में उठाकर चलता किया। राहुल ने स्लिप में पैच पकड़ा। स्टब्स का विकेट वो मोड़ था जिसने भारत को पूरी तरह मैच में ड्राइविंग सीट पर ला दिया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बबूमा क्रीज पर उतरे, लेकिन जायसवाल की शानदार गेंदबाजी ने उन्हें बाउंड्री मिलने का कोई मौका नहीं दिया। विंग टर्न और तेज उछाल की वजह से वो शुरू से असहज थे। जडेजा ने उनकी कमजोरियों को भांपकर एक स्पिन टू ड्रिफ्ट डिलीवरी फेंकी, जिसने स्टंप्स पर सीधा असर किया। बबूमा केवल 14 रन ही जोड़ पाए। भारत की रणनीति बिल्कुल साफ थी, दबाव बनाओ, गलती निकलवाओ। डिजॉर्जी ने आक्रामक खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन मोहम्मद सिराज का क्लासिक आउटस्विंग दिन की सबसे खूबसूरत गेंदों में से एक थी। 28 रन पर सिराज में उनके स्टंप उखाड़ दिए। पिच से सीम, हवा से स्विंग और सिराज की लंबाई, सब कुछ बल्लेबाज को धोखा देने के लिए काफी था। अब तक दक्षिण अफ्रीका 150 के आसपास था, लेकिन भारत के गेंदबाज पूरी तरह से ताल में थे। लंच के बाद खेल भारत के स्पिनरों के नाम हो गया। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने पिच पर अपनी उंगलियों का जादू फैला दिया। दोनों ने मिलकर ऑफ स्टंप की लाइन को हथियार बनाया और लगातार सिंगल रोककर दबाव बढ़ाया। मुल्डा 18 रन बनाकर अच्छी शुरुआत कर चुके थे, लेकिन कुलदीप की एक बेहद ड्रिफ्ट वाली गेंद पर विकेटकीपर पंत के हाथों स्टंप हो गए। उनका फुटवर्क लगातार टूट रहा था और भारतीय स्पिनरों ने इस कमजोरी को भुनाया। मुथुसामी ने 45 गेंदों पर 25 रन जरूर बनाए, लेकिन उनकी हर गेंद एक परीक्षा बनकर आती थी। जडेजा की पिचिंग और कुलदीप की फ्लाइट ने उन्हें डिफेंसिव कर रखा था। हालांकि वो दिन के अंत तक नाबाद रहे। वैरन मुश्किल से 4 गेंदों तक टिक पाए और एक रफ्तार भरी गेंद पर 1 रन बनाकर बुमराह के सामने सरेंडर कर गए। दक्षिण अफ्रीका ने 247 रन जरूर बनाए, लेकिन 6 विकेट के नुकसान ने यह बता दिया कि भारत इस मैच में आगे है। पिच नई गेंद के साथ और खतरनाक होगी। ऐसे में भारत के पास दूसरे दिन मैच पर पूरी पकड़ बनाने का शानदार मौका है। दूसरे छोर पर मुथुसामी और बाकी तीनों बल्लेबाज जॉनसन, हार्मर और महाराज कल भारत के तेज गेंदबाजों की चुनौती का सामना करेंगे, जो पहले से ही पूरी रफ्तार में है। भारत के इस जबरदस्त प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने कुलदीप यादव की तारीफ करते हुए चैंपियन लेग स्पिनर बताया है, तो वहीं साउथ अफ्रीका का खुलकर मजाक उड़ाया। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको दिग्गजों के बयानों दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चैंपियन कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा, भारत की गेंदबाजी को गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन जिस तरह चलते देखा, वो किसी भी टीम के लिए चेतावनी है। कुलदीप यादव ने जिस नियंत्रण और कला के साथ साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को फंसाया, वो एक चैंपियन लेग स्पिनर का प्रदर्शन था। मुझे हमेशा से लगता था कि कुलदीप में मैच बदलने की क्षमता है, लेकिन इस मैच में उसने उस क्षमता को पूरी तरह साबित किया। उसकी ड्रिफ्ट और सडन टर्न बल्लेबाजों के लिए एक पहेली की तरह है। बुमराह ने नई गेंद के साथ वो क्लास दिखाई जो दुनिया के सिर्फ टॉप गेंदबाज ही दिखा सकते हैं। सिराज ने शानदार समर्थन दिया और भारत की गेंदबाजी पूरी तरह संतुलित दिखी। इस भारतीय टीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे किसी भी हालत में दबाव बनाना जानते हैं। साउथ अफ्रीका को अपनी गलतियों से ज्यादा भारत के लगातार प्रेशर ने तोड़ा। अगर कुलदीप इसी तरह गेंदबाजी करते रहे तो वह आने वाले कई वर्षों तक दुनिया के सबसे खतरनाक लेग स्पिनरों ने नंबर 1 रहेंगे। भारत ने आज साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक मजबूत टीम नहीं, बल्कि एक पूर्ण क्रिकेटिंग पावर हाउस है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज एडम
एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, गलती में भारत की गेंदबाजी देखकर मैं दंग रह गया। कुलदीप यादव को लंबे समय से देख रहा हूं, लेकिन आज उन्होंने जिस परिपक्वता और बुद्धिमत्ता के साथ गेंदबाजी की वो किसी विश्व स्तरीय लेग स्पिनर की पहचान है। साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी लाइनअप को उन्होंने ड्रिफ्ट, डिप और वेरिएशन की ऐसी क्लास दिखाई कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि आगे खेलें, पीछे खेलें या सिर्फ बचाव करें। भारत की तेज गेंदबाजी भी कमाल की रही। बुमराह का हर स्पेल साउथ अफ्रीका के लिए एक परीक्षा थी। सिराज के रनों पर नियंत्रण और लगातार सवाल पूछने वाली गेंदबाजी ने कुलदीप को बड़ा फायदा दिया। भारत ने जिस तरह अलग अलग योजनाएं लागू की वे किसी चैंपियन टेस्ट टीम का संकेत है। आज कुलदीप ने साबित कर दिया कि वो आधुनिक क्रिकेट का सबसे खतरनाक लेग स्पिनर क्यों कहलाता है। अगर साउथ अफ्रीका इसे मजाक में ले रहा है तो ये उनकी भूल होगी, क्योंकि भारत की गेंदबाजी इस समय दुनिया की किसी भी टीम को अकेले दम पर हराने की ताकत रखती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चैंपियन ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने कहा, कुलदीप यादव की गेंदबाजी को देखकर मैं सच में रोमांचित था। उसने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को उसी तरह परेशान किया जैसे हम अपने समय में महान लेग स्पिनरों से परेशान होते थे। उसकी फ्लाइट और टर्न इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज हर गेंद पर गलत फुटवर्क कर रहे थे। कुलदीप अब सिर्फ एक अच्छे स्पिनर नहीं बल्कि एक जेन्युइन मैच विनर बन चुका है। भारत के तेज गेंदबाजों ने भी अद्भुत प्रदर्शन किया। बुमराह ने वो सीम मूवमेंट दिखाई जो किसी भी पिच पर काम कर सकती है। सिराज ने तीज के ओवरों में दबाव बनाए रखा और यही दबाव कुलदीप के लिए विकेटों में बदल गया। ये टीम भारत का गोल्डन बॉलिंग एरा ला रही है। साउथ अफ्रीका का मजाक उड़ाना गलत है, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं था। असलियत यह है कि भारत की गेंदबाजी इतनी मजबूत है कि कोई भी टीम उनके सामने टिक नहीं पाएगी। कुलदीप के इस प्रदर्शन को मैं आधुनिक क्रिकेट की सबसे बेहतरीन लेग स्पिन मास्टर क्लास मानता हूं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने कहा, मैंने कुलदीप यादव के खिलाफ काफी क्रिकेट खेली है और जानता हूं कि वो कितना खतरनाक है, लेकिन आज की गेंदबाजी ने उसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को उसने जिस ड्रिफ्ट और शार्प टर्न से जकड़ा वो किसी वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर की सिग्नेचर बॉलिंग थी। भारत की गेंदबाजी इकाई इस समय दुनिया में सबसे संतुलित है। बुमराह नई गेंद से बल्लेबाज की तकनीक तोड़ता है, सिराज दबाव बनाता है और कुलदीप बीच में जाल बिछाता है। ये तीनों मिलकर किसी भी टीम को 250 के अंदर रोकने की क्षमता रखते हैं। साउथ अफ्रीका का इसे हल्के में लेना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि भारत ने आज उन्हें खेल का असली मतलब समझाया, धैर्य, कौशल और दिमाग। कुलदीप आज दुनिया के सबसे खतरनाक लेग स्पिनरों में नंबर 1 की तरह खेल रहा है और भारत इस समय टेस्ट क्रिकेट का सबसे मजबूत दावेदार है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, कुलदीप यादव की गेंदबाजी देखकर मुझे अपने करियर में कई महान स्पिनर याद आए। उसकी गेंदों में जो इंटेलिजेंस है वो आज दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह समझ ही नहीं पाई। कुलदीप में आज जो ड्रिफ्ट हासिल की वो सिर्फ सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों के पास होती है। उसकी बॉलिंग एक चेस मैच की तरह थी, हर चाल सोची समझी। भारत की तेज गेंदबाजी भी लाजवाब थी। बुमराह ने पहले ही स्पेल में साउथ अफ्रीका को डिफेंसिव मोड में डाल दिया। सिराज ने लाइन पर ऐसी पकड़ बनाए रखी कि कोई बल्लेबाज आसानी से रन नहीं निकाल पाया। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। स्पिन और पेस मिलकर मैच को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका का मजाक उड़ाना उनकी हताशा दिखाता है, क्योंकि सच ये है कि कुलदीप और बुमराह के सामने वे टिक नहीं पाए। कुलदीप को मैं इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक लेग स्पिनर मानता हूं और भारत आज के दौर की सबसे मजबूत टेस्ट टीम। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।